हम 35 साल लगातार अगर चुनाव जीते हैं, हम मात्र 1 साल का आपसे समय मांगते हैं। तो सब पार्टी घूम लिए हो, सब क्षेत्र घूम लिए हो, कहीं जगह नहीं मिला। आपने उनको 35 साल का समय दिया। 35 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया ये भी आप देखें। विश्वास का महल है, इसको जल्दी लूट नहीं पाएगा। साल आपने उनको देखा है, अब 1 साल मनोरमा जी को भी देने का काम करिए। क्या वाकई बेलागंज की तस्वीर बदलने वाली है? बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 35 साल से ये आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है और इस बार जेडीयू समेत जो एनडीए के तमाम दल हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं बेलागंज में फतह हासिल करने के लिए और 35 साल वाले गढ़ पर सेंधमारी करने के लिए। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बेलागंज का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। बेलागंज 35 साल से आरजेडी का गढ़ है, सुरेंद्र यादव का गढ़ है। दरअसल सुरेंद्र यादव मतलब बेलागंज और बेलागंज मतलब सुरेंद्र यादव। बेलागंज के विधायक रहे हैं सुरेंद्र यादव, अब सांसद बन गए हैं, जहानाबाद के सांसद हैं और ऐसे में ये सीट खाली हुई है और उस पर उपचुनाव हो रहा है। और अब इस उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे ताल ठोक रहे हैं काफ़ी मजबूती के साथ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पिता सुरेंद्र यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। और महागठबंधन के नेता जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी ताकत झोंक रखी है, तो सभी अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। 35 साल से सुरेंद्र यादव का गढ़ है, तो सुरेंद्र यादव की ललकार पहले सुन लेते हैं कि यहाँ पर वो किस तरह से अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारी टक्कर में कोई भी नहीं है। 35 साल से मैं हूँ, हमारी जो पार्टी है और यहाँ पर 35 साल से जीतते रहे हैं और इस गढ़ में आने की किसी की हिम्मत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र यादव, ये आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए आप। एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा मोटा। टेकारी महाराज से बड़ा हमको न लगता है कि मगध परमंडल में कोई महाराज होगा, मुझे नहीं ऐसा लगता है उससे बड़ा कोई महाराज होगा। आज कोई रोए वाला न है, संपत्ति ऐसी बिलक रहा है और भटकता हुआ आत्मा उसी में तड़प रहा है। तो ये क्षणिक समय है, धन दौलत क्षणिक समय के लिए है। हम 35 साल लगातार अगर चुनाव जीते हैं तो उसमें सारा आशीर्वाद हमारा क्षेत्र के हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का है। कोई मेरा नहीं है, मेरा कोई उसमें कमाई नहीं है, सब आशीर्वाद है। बूढ़ा बूढ़ी, नौजवान, माई बहन, सबका आशीर्वाद है 35 साल में। एक बात जान लीजिएगा, जिसको बहुत धन था, बहुत दिन से नेतागिरी कर रहा था, तो हम तो एक झंडा, एक नेता, एक पार्टी के तहत 35 साल बिताए हैं। तो सब पार्टी घूम लिए हो, सब क्षेत्र घूम लिए हो, कहीं जगह नहीं मिला। तो चले और डकैती कर रहा सुरेंद्र यादव के किला में। ये सुरेंद्र यादव का किला कोई महल नहीं है, ये विश्वास है, विश्वास का महल है, इसको जल्दी लूट नहीं पाएगा। तो कह दिया है सुरेंद्र यादव, चुनौती दे रहे हैं अपने विरोधियों को, यानी जेडीयू की मनोरमा देवी हैं, उन्हें साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप आने की जुर्रत मत कीजिएगा। हमारे 35 साल से ये मेरा घर है और इसमें अगर कोई डकैती डालेगा तो हम उसे घुसने देंगे क्या। सुरेंद्र यादव एकदम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री हो या फिर तमाम जो नेता हैं एनडीए के, चाहे डिप्टी सीएम हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं, वो पूरा जोर लगा रहे हैं बेलागंज फतह करने के लिए। दरअसल 35 साल से ये सुरेंद्र यादव का गढ़ है, तो ऐसे में जीत आसान नहीं होगी, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी जोर लगाना है। और इसके लिए तमाम नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं वो जोर लगा रहे हैं, चाहे बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी जोर लगा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जनसभा भी की थी यहाँ पर। तो ताकत सभी अपनी अपनी झोंक रहे हैं। इस बीच जो है नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मैदान में उतरे और उन्होंने जो बातें कही हैं, जिस तरह से बेलागंज की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने 1 साल का समय मांगा है। क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी, उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। अति पिछड़ों के और मुसलमान, गरीब मुसलमान के बच्चे लोग हैं, जो उनकी बच्चियां 5th 6th के बाद स्कूल जाना बंद कर देती हैं। जब नेता को ये पता चला कि बच्ची सियानी हो जाती है और उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता है कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजे, तो माननीय नेता ने पूरे आजाद हिंदुस्तान में
बिहार पहला राज्य बना जहां पर माननीय नेता ने बच्चियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की कि हमारी बच्चियां स्कूल आए, हमारी बच्चियां मैट्रिक तक पास करें। और नेता ने, जब नेता आए थे 2005 में तो 4.5 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे, उसमें से मात्र 50,000 बच्चियां पास करती थी। और आज 14.5 लाख बच्चे पास किए हैं, 7.5 लाख से ऊपर बच्चियां बिहार में इस बार मैट्रिक की परीक्षा पास की। नेता ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने पर 10,000, +2 करने पर 15,000, ग्रेजुएशन करने पर 25,000 प्रोत्साहन राशि दिया कि उनके माँ बाप को मैट्रिक तक तो सरकार पढ़ाती है फ्री में, अब तो +2 तक पढ़ाती है। ITI की स्थापना की। इसलिए नेता चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी यंग आबादी है, बड़ी आबादी है, उनको हम स्किल करें, उनको हम काम सिखाएं, जिससे कि हमारा जो बिहार का विरासत और जो हमारा इतिहास इतना मजबूत रहा है उसको हम दोबारा पाने के लिए हम प्रयास करें। और हम सब जब अपने प्यार से, भाईचारा से, मिल्लत से, एकता के साथ रहेंगे और जो माननीय नेता ने मूलभूत संरचनाओं को निर्माण किया है, क्या स्थिति थी इस प्रदेश में। आज के पहले नीतीश कुमार की जो पहले सरकार थी वो चरवाहा विद्यालय बनाती थी। हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी धर्म विशेष को नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं। बिजली से लोग सिर्फ लाइन से लोग पंखा और लाइट नहीं जलाते हैं, लाइन से लोग पढ़ते हैं, लाइन से लोग का जीवन यापन सुधरता है, लाइन से बाजार हाट मजबूत होता है। इलाके की खराब सड़कें हैं, हम मात्र 1 साल का आपसे समय मांगते हैं। आपने उनको 35 साल का समय दिया, 35 साल में उन्होंने आपके लिए क्या किया ये भी आप देखें। आप हमको 1 साल का समय दीजिए। अगले नवंबर में इस समय फिर हम चुनाव के लिए आएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है मात्र 1 साल के लिए, हम फिर आएंगे। और 1 साल में जब हम आएंगे तब आप देखिएगा कि इस बेला का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, स्कूल का क्या स्थिति है। खुद आप बोलिएगा कि नहीं 1 साल में आप लोगों ने बहुत काम किया। 35 साल आपने उनको देखा है, अब 1 साल मनोरमा जी को भी देने का काम करिए। हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, हम अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी धर्म विशेष को नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं। और माननीय नेता ने अगर बिजली लाने का काम किया तो बिहार के हर हर घर में बिजली लाने का काम किया। क्या था इसके पहले? इससे पहले बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी। जब नीतीश कुमार नहीं आए थे तो इस बिहार में 700 मेगावाट बिजली खर्च होती थी। तो सुन लिया आपने कि अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आपने दूसरों को 35 साल का वक्त दिया, यानी इशारा सुरेंद्र यादव की तरफ है। 35 साल का वक्त उन्हें दिया, हमें 1 साल का वक्त दीजिए। दरअसल वो समझा रहे हैं जनता को, पब्लिक को, कि 1 साल का वक्त है, ये उपचुनाव है, अगले साल फिर हम आपके पास आएंगे और इसी मैदान में आएंगे। तो ऐसे में 1 साल का वक्त है और 1 साल में हम इतना कुछ कर दिखाएंगे जो शायद यहाँ 35 साल में भी नहीं हुआ होगा, वैसा करके दिखा देंगे। ये दावा कर रहे हैं नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो नीतीश कुमार के खासे करीबी हैं। तो ऐसे में बड़ी ही दिलचस्प तरीके से वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 35 साल तो आपने देख लिया, 1 साल हमें वक्त दीजिए, उसके बाद फिर अगले साल जो है चुनाव होंगे, तब आप खुद ब खुद हमें चुनिएगा। तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। 35 साल बनाम 1 साल, 35 साल से सुरेंद्र यादव का गढ़ है और 1 साल मांग रहे हैं नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं, एनडीए के जो नेता हैं, 1 साल मांग रहे हैं कि अगर आप 1 साल का ये वक्त दीजिए और फिर दोनों में तुलना कीजिएगा। दरअसल 35 साल से ये सीट खाली ही नहीं रही, सुरेंद्र यादव के ही पास रही, तो ऐसे में तुलना का कोई बनता ही नहीं है, तकाजा ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। बेलागंज के गढ़ में, यानी बेलागंज के सुरेंद्र यादव के गढ़ में, जो 35 साल से वहाँ पर काबिज हैं, सेंधमारी कर पाएगी जेडीयू, सेंधमारी कर पाएगी एनडीए? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से सुरेंद्र यादव के नाम पर जो वहाँ पर, जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने रिपोर्ट भी दिखाई कई सारी, वहाँ पर पब्लिक जो है बिल्कुल अगर कहा जाए सुरेंद्र यादव के नाम पर वोट दे रही है और उनके जो बेटे मैदान में हैं उन्हें हाथों हाथ ले रही है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है सुरेंद्र यादव के गढ़ में 35 साल से जो उनका गढ़ है उसमें जेडीयू या फिर एनडीए के लिए सेंधमारी कर पाना। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, मामला दिलचस्प है
और जिस तरह से चुनाव में मैदान सजे हुए हैं और बेलागंज का मैदान जो है काफ़ी, अगर कहा जाए कि एक तरफा है। आज ही एक जेडीयू के सांसद ने दावा किया कि बेलागंज में करारी हार देंगे। इमामगंज में तो वो तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं कि एनडीए कैंडिडेट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में मामला दिलचस्प है और देखना अब दिलचस्प ये होगा कि आगे आगे होता है क्या। फैसला हो जाएगा, जनता के हाथ में है, जनता वोट करेगी और उसके बाद जब परिणाम आएंगे 23 नवंबर को तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मैदान सजा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। वार पलटवार का दौर जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।